नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 28 अगस्त की, वो हम मैप में बात करेंगे और देखेंगे मॉडल कहां कहां बारिश की गतिविधियां दिखा रहा है। लेकिन उससे पहले हम सैटेलाइट की बात कर लेते हैं कि कहां बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। एक जो सर्कुलेशन है वो गुजरात के उत्तरी भागों पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से गुजरात पे भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, यानी कि पूर्वी गुजरात पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा रही है। कई स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं और सौराष्ट्र एंड कच्छ पे भी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और ये जो आप रेड रेड देख रहे हैं, यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दे रही हैं और ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। ऐसा नहीं है कि ये सौराष्ट्र एंड कच्छ पे ही रहेगा, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। इसका जो सर्कल है इस तरीके से घूमेगा, तो बारिश की गतिविधियां जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पे भी दिखाई देंगी। काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जैसे ही गर्मी और उमस बढ़ेगी, बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी दक्षिणी गुजरात पे। तो मैंने आपसे ये भी कहा था जो जामनगर और द्वारका है यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहे। स्पेशली मैंने आपको नाम बताए दे, तो आप देख सकते हैं जामनगर और भावनगर पे बारिश की गतिविधियां किस तरीके की दिखाई दे रही है। यहाँ पे काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। दक्षिणी गुजरात के बाकी इलाकों में भी, चाहे वो बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो सर्कुलेशन घूम रहा है, इसकी जो हवाएं हैं वो इस तरीके से आ रही हैं और एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, वो जब घूम रहा है तो उसकी हवाएं यहाँ जा रही हैं। तो यहाँ एक बैरियर बना हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे यही कहा था कि यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा होंगी पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके, और जो दक्षिणी रीजन है उत्तर प्रदेश का, यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और जो मध्य रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियों में बहुत ज्यादा कमी देखी जाएगी। तो वैसा ही आप परिदृश्य देख सकते हैं कि यहाँ जो मॉइस्चर बहुत कम मात्रा में पहुंच रहा है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ देखी नहीं जा रही हैं। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश और जो गुजरात है यहाँ बारिश की गतिविधियां ज्यादा देखी जा रही हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि पंजाब पे बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ कई स्थानों पर तेज बारिश की एक्टिविटीज चल रही है। और कई स्थान यहाँ रात के टाइम में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखेंगे, यानी कि पंजाब पे काफी अच्छी बारिश की एक्टिविटीज आज दिखाई देंगी। हरियाणा की बात करें तो जो दक्षिणी रीजन है यहाँ हरियाणा पे यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी, उत्तरी रीजन में थोड़ी सी कम दिखाई देंगी। पंजाब का भी जो दक्षिणी रीजन है यहाँ सबसे ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पे भी हम देखेंगे जो श्रीगंगानगर से लेके हनुमानगढ़ की बेल्ट है यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज आज दिखाई देंगी। जब तक बारिश नहीं हो रही है तभी तक की बात है, बारिश की गतिविधियां यहाँ काफी तेज दिखाई देंगी। और पश्चिमी राजस्थान में भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखी जाएगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि जयपुर से लेके और जो भरतपुर की बेल्ट है यहाँ बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखी जाएगी। बाकी इन इलाकों में थोड़ी सी कम देखी जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो समूची बेल्ट है ड्राई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां चल रही हैं और आने वाले दिनों में भी बारिश की गतिविधियां यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात है, यहां आपने जो उम्मीद खो रखी थी कि यहां से मौसम जो है चला गया है, यहां जो है मानसून विदाई ले चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां बारिश की गतिविधियां, मैं आपको एक डेट बता देता हूं जिस डेट को थोड़ी सी ज्यादा हमें उम्मीद दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखी जाएंगी। 29 तारीख को मुझे डाउट है कि यहाँ बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा तेज देखी जाएंगी। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ पे भी कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, कई स्थान यहाँ थोड़ी सी हल्की भी बारिश देखेंगे और हो सकता है किसी किसी शहर में बारिश की गतिविधियां ना भी देखने को मिले। लेकिन 29 तारीख को हमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ अब प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी बंगाल पे बारिश कल से थोड़ी सी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। झारखंड पे थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। आइए जान लेते हैं कि 28 तारीख को मौसम कहां कहां कैसा कैसा रहेगा। अगर 28 अगस्त की बात करें तो हम देखेंगे कि लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कई स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। जम्मू की बात करें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो चंबा में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। धर्मशाला में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश आएगी। ऊना हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है शिमला से लेके। और अगर हम बात करें कुल्लू की तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। किन्नौर में हल्की फुल्की बारिश आएगी। उत्तराखंड का हाल देखें तो उत्तरकाशी, देहरादून तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। हरिद्वार में हल्की फुल्की बारिश आएगी। पौड़ी गढ़वाल से लेके नैनीताल, पिथौरागढ़ तक तेज बारिश दिखाई दे रही है। चमोली से लेके और जोशीमठ तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी।
गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। चंपावत और बागेश्वर में हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। हल्द्वानी में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पंजाब का हाल देखें तो अमृतसर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमृतसर और फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। मैंने अभी आपको बताया था कि 29 तारीख को बारिश की गतिविधियों में यहां वृद्धि देखी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 28 तारीख को ही यहां पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है। ये पैटर्न 28 तारीख को जब आगे की तरफ चलेगा तो 29 तारीख को पंजाब को कवर कर लेगा, यानी कि 29 तारीख को तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और 28 तारीख को भी हो सकता है कि ये शाम या रात के टाइम में इस तरीके का जो परिदृश्य है वो दिखाई दे। हालांकि सुबह हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन शाम या रात के बाद में यहां बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखी जाएगी और ये धीरे धीरे आगे की तरफ चलेगी। तो पंजाब से लेकर हरियाणा तक कई स्थानों पर काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। अगर हम बात करें अमृतसर से लेकर फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई देंगी। बठिंडा से लेकर बरनाला, मोगा और तरन तारण, कपूरथला तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। जालंधर, लुधियाना, पटियाला और चंडीगढ़ की बात करें, हल्की फुल्की बारिश यहां पे भी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें गुरदासपुर से लेके और पठानकोट की, तो बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। यहां पे भी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई देंगी। हालांकि ये जो हल्की बेल्ट है, यहाँ थोड़ा सा वेट करें, यहां पे बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। हरियाणा की बात करें तो सिरसा, हिसार हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लेकर रोहतक, करनाल, कैथल, जींद तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई स्थानों पर यहां दिखाई देगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र हल्की ही बारिश दिखाई देगी। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ जो उत्तरी रीजन है यहाँ दिखाई नहीं देंगी। पानीपत, सोनीपत की बात करें, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की कई स्थानों पर बारिश दिखाई दे सकती है। दिल्ली की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। राजस्थान का हाल देखें, पश्चिमी राजस्थान में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। लेकिन ये जो डिप्रेशन बना हुआ है, इसका मॉइस्चर यहाँ कंटिन्यू पहुंचेगा। ये जो ड्राई बेल्ट है यहाँ ऐसा नहीं रहेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस तरीके के जो डिप्रेशन आते हैं उनका जो मॉइस्चर है ये फैला हुआ रहता है। तो यहाँ पे भी कई स्थानों पर बादल बनेंगे। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां, चाहे वो बीकानेर हो या गरसाना, अनूपगढ़, तमाम इलाकों में यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। और जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, फलौदी तक कई स्थानों पर यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। जालौर, सिरोही और जोधपुर की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। अजमेर से लेके किशनगढ़ की बात करें, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नागौर से लेके मकराना, डीडवाना बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर की, तो हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। राजसमंद, पाली में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर तक हल्की ही बारिश दिखाई देगी। जयपुर से लेके दौसा और भरतपुर, हिंडौन, मयाना, करौली की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें अलवर की, तो बूंदाबांदी हो सकती है, रिमझिम हो सकती है। यहां पे भी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनती हुई नजर आएगी। हालांकि ये जो बेल्ट ड्राई दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं रहेगा। यहां पे भी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं कई स्थानों पर। चूरू से लेकर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें, पिलानी और सरदार शहर की बात करें, तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई देगी। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश देख सकते हैं। हालांकि मॉडल यहाँ बहुत ज्यादा बारिश नहीं दिखा रहा, लेकिन बादल पहुंचेंगे यहाँ पे भी। अगर हम बात करें गुजरात की, तो हम देखेंगे जो सौराष्ट्र कच्छ है यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो समय जा रहा है दक्षिणी गुजरात के लिए वही है। उसके बाद में भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं सीधी सीधी कि द्वारका के ऊपर अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है और जामनगर पे भी अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। तो हम देखेंगे राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। राजकोट में थोड़ी सी तेज दिखाई दे सकती है। बैरावल, जूनागढ़ यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पोरबंदर से लेके द्वारका और जामनगर, मोरबी की बात करें, भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पूर्वी गुजरात की, तो महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी की बात करें, हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मध्य प्रदेश की बात करें, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच हल्की ही बारिश दिखाई देगी। भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, देवास, हरदा, खंडवा तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। गुना की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई देगी। दतिया, भिंड बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ग्वालियर में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। श्योपुर और शिवपुरी की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे रीवा से लेके छतरपुर हल्की फुल्की बारिश आएगी। सीधी सिंगरौली और टीकमगढ़ की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। डिंडोरी, मंडला हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नरसिंहपुर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा तेज प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं देगी, लेकिन कुछ स्थानों पर यहाँ बूंदाबांदी होना पॉसिबल है। यहाँ बारिश की गतिविधियां बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी स्थानों पर ज्यादा एक्टिविटीज तेज दिखाई नहीं देंगी।
कोकण महाराष्ट्र की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तमाम इलाकों में यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अहमदनगर, औरंगाबाद बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार हल्की बारिश रहेगी। बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। गोवा की बात करें तो तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें नॉर्थ कर्नाटका की, तो हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। गदग, कलबुर्गी, रायचूर, बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ हल्की बारिश रहेगी। मैसूर से लेके बेंगलोर तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। हासन से लेके और बेल्लारी तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़ और शिवमोगा की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक तेज बारिश रहेगी। केरला का हाल देखें तो कन्नूर में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। कोझिकोड, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अंदरूनी भाग में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तमिलनाडु की बात करें, पुडुचेरी, चेन्नई, बेलूर, सेलम, तिरुचिरापल्ली तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। हालांकि पुडुचेरी और चेन्नई में थोड़ी सी ठीक ठाक इंटेंसिटी के साथ में बारिश हो सकती है। नागपट्टनम की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। रायलसीमा में बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे मछलीपट्टनम बूंदाबांदी हो सकती है। विजयवाड़ा, गुंटूर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। विशाखापट्टनम में बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना का हाल देखें, खम्मम से लेकर महबूबाबाद, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, रामागुंडम तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पेटपल्ली, भूपालपल्ली और मर्चियाल में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। निर्मल, आदिलाबाद में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। धमतरी, बालोद, कांकेर में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। रायपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। मुंगेली, कबीरधाम में हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कोरिया में बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। सूरजपुर और बलरामपुर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। उड़ीसा का हाल देखें तो कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां दिखाई देगी। पुरी से लेके और भुवनेश्वर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बालासोर में ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कटक में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। राउरकेला में बूंदाबांदी होगी। केंदुझर, बारिपदा की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां दिखाई देगी। सुंदरगढ़ में हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही। देवगढ़, बारगढ़ की बात करें, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। झारखंड का हाल देखें तो हम देखेंगे रांची, खुंटी में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। जमशेदपुर में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। गढ़वा, पलामू हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। गुमला से लेकर सिमडेगा हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कोडरमा से लेके गिरिडीह हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। देवगढ़ से लेके और अगर हम बात करें धनबाद की तो यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। साहिबगंज और दुमका की बात करें, हल्की फुल्की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, पुरुलिया में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। बांकुड़ा से लेके और बर्धमान की बात करें, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। दीघा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अलीपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। कृष्णनगर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। नदिया से लेकर मुर्शिदाबाद तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। बहरमपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अगर हम बात करें सिक्किम की तो सिक्किम में हमें बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही। मेघालय में ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। असम में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। नागालैंड, मणिपुर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। मणिपुर में ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। मिजोरम की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। त्रिपुरा में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें बिहार की तो हम देखेंगे कि नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर तक थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। भागलपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पटना में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गया से लेकर औरंगाबाद हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। भभुआ में तेज बारिश रहेगी और बक्सर में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। गोपालगंज, सिवान की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर यहां बारिश की गतिविधियां कभी तेज दिखाई दे सकती हैं। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी की बात करें, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम यहां दिखाई दे रही है। वाराणसी में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। मिर्जापुर से लेकर चंदौली और सोनभद्र में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। लखनऊ में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। कानपुर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। औरैया से लेकर और कानपुर देहात तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है।
सीतापुर, सिंदौली और शाजापुर की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अगर हम बात करें बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन और झांसी से लेकर ललितपुर की, तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। हाथरस में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। आगरा से लेकर मथुरा तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। अलीगढ़ से लेकर एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, यहां तमाम इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। बरेली की बात करें हल्की फुल्की बारिश आएगी। अमरोहा से लेके और पीलीभीत तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें नाजिबाबाद से लेके सहारनपुर, बिजनौर की, तो यहाँ नाजिबाबाद और बिजनौर में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। सहारनपुर में हल्की फुल्की बारिश आएगी। अगर हम बात करें शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ और बुलंदशहर की, तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। यह है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।